और सबसे पहले तो आज आप सभी लोगों को मालूम है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो विश्व रत्न है, आज ही के दिन उनका परिनिर्वाण हुआ था और उस परिनिर्वाण दिवस को याद करने के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज उनका 62वां परिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर हम सभी लोगों ने मौन धारण करके बाबा साहब की विचारों को याद करने का काम किया, कोशिश किया और उसी मुद्दे पे मुझे 2-3 बातें कहनी भी है। तो सभी लोगों को मेरे ओर से जय भीम। साथ ही पूरे देश में आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बातें भी नजर आ रही है कि आज ये जो पूरे देश में जो संवैधानिक तौर से जितने भी संगठन चल रहे हैं, चाहे वो सरकारी संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो या तो वो कोई नॉन राजनीतिक संगठन हो, सभी लोगों में भारत के संविधान का आम हिस्सा रहा है और उसी बदौलत आज पूरे देश में, पूरे भारत में ये भारत के मूल निवासी इतना स्वतंत्र पूर्वक जीवन जी रहे हैं। लेकिन एक दुख की बात है कि आज भी कुछ लोगों को लगता है कि बाबा साहब कुछ जाति विशेष के लोगों के लिए ही काम किए, जो कि उन लोगों की कुंठित और गुलामी मानसिकता का परिचय है। आज अधिक से अधिक लोग चकाई प्रखंड के परिसर में हैं, वो सारे के सारे लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको लगता क्या है कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, इसलिए वो लोग अपने समय तक नहीं दिए। मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी लोगों के पास जो भी आज हक हकूक है, संवैधानिक तौर से जो भी हक अधिकार मिला है, वो बाबा साहब के बदौलत ही मिला है। आपको याद करना होगा कि आपका देश 250 साल तक अंग्रेजों के शोषण में था, अंग्रेजों की गुलामी किया। उससे पहले भी आपके देशों में हजारों हजार साल तक सामाजिक समरसता नहीं थी। हमारे देश में छुआछूत की भावनाएं थी, हमारे देश में उच्च नीच की भावनाएं थी, हमारे देश में अनोखे देवी देवताएं थे जो हमारी इस छुआछूत को समाप्त नहीं कर पाए। लेकिन बाबा साहब ने अपनी कलम के दम पर उन सभी छुआछूत व्यवस्था को समाप्त किया। आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहूंगा कि देश के अनेक देवी देवताएं हैं, सभी धर्मों के देवी देवताओं के हाथ में तलवार है, छुरा है, वर्षा है या और कुछ भी है, लेकिन बाबा साहब ने उन छुरा वर्षा कलम को छोड़ करके सिर्फ कलम का सहारा लिया और उन लोगों की सारी ताकतों को समाप्त किया और हम लोगों को एक माला में पिरोने का काम किया। लेकिन आज भी मुझे जहां तक लगता है अभी कुछ लोग ही बाबा साहब को अपना मानते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि दलित आदिवासियों को बाबा साहब ने हक देकर के बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, इसलिए उन लोगों को आज भी बाबा साहब से नफरत नजर आती है, जो सरासल बेईमानी है और संविधान के खिलाफ एक साजिश है। मैं बता देना चाहूंगा कि आप लोगों को याद होगा कि बार बार इस देश में संविधान संशोधन की बात होती है, आरक्षण संशोधन की बात होती है, तब ये बात आती है कि संविधान को संशोधन करने के बाद किसके पास ताकत है क्या? आज तक किसी के पास ताकत नहीं है। जबकि आप लोगों ने हाल फिलहाल में सुना होगा, जो झारखंड में चुनाव हो रही थी तब भी एक बयान आ रहा था कि इस देश में सेकुलरिज्म का बदलाव होगा, जो भारत के संविधान का प्रस्तावना है उसमें बदलाव होगा। लेकिन किसी में यह ताकत नहीं आया उस प्रस्तावना को बदल सके, क्योंकि उस प्रस्तावना में भारत के संविधान का तमाम चीज निहित है। अगर वो प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ हुआ तो भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देगा ये लोग। तो वैसे में मैं विशेष करके इस देश की महिलाओं से, इस देश की दलितों से, इस देश की ओबीसीओं से, इस देश की आदिवासियों से और इस देश के वंचित वर्गों से कहना चाहूंगा कि आप बाबा साहब को पढ़े, बाबा साहब को जाने। हम लोग बाबा साहब की प्रतिमा में माला अर्पण करने नहीं आए, बल्कि बाबा साहब के उन कर्मों को याद करने आए। अभी थोड़ा देर पहले हमारे एक साथी ने लगाया नारा कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो लोगों को लगता होगा कि बाबा साहब का मिशन क्या रहा होगा। तो मैं बता देना चाहूंगा बाबा साहब का एक ही मिशन रहा है कि पूरे भारतवर्ष के लोगों को एक परिवार बनाना, और तब तक हम एक परिवार बन के रह सकते हैं जब तक इस देश में संविधान है, और संविधान नहीं रहा तो पुनः हमारी गुलामी शुरू होगी और हमारे ऊपर शोषण होगा। हाल फिलहाल में एक और बयान आया हमारे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दलों का कि जो बटोगे तो कटोगे, लेकिन किसी की दम नहीं है इस संविधान के रहते हुए किसी को बांधे और किसी को काटे। वैसे में हमारे लोगों को भारत के संविधान के तहत चलना होगा, बाबा साहब को पढ़ना होगा और भारत के संविधान को पढ़ना होगा, तभी हमें सच्चा हक हकूक प्राप्त हो सकती है। वैसे में आज ज्यादा बोलना तो नहीं है, क्योंकि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और परिनिर्वाण दिवस के समय पर दुख की समय है। लेकिन बाबा साहब आज से 65 साल पहले मरे, पहले चले बस चल बसे हम लोगों से पहले चले गए, लेकिन आज उनको क्यों याद कर रहे हैं? उनको हम लोग क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उसने हमारे लिए त्याग की भावना से काम किया, हमारे समाज के लिए काम किया, हमारे हक हकूक की बात की, हमारे अधिकार की बात की, हमारी महिलाओं को समान अधिकार दिलाने का काम किया। तो वैसे में जो हमारे साथी लोग, विशेष करके मैं इस चकाई प्रखंड प्रांगण में जो आवासित लोग हैं, जो सारा कुछ दुकान चलाते हैं, चाय का दुकान चलाते हैं और दुकान चलाते हैं, उन लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि साथी अगर आज आपके पास दुकान है, अगर आपके पास ऐशो आराम की चीजें हैं, वो बाबा साहब की दी हुई चीजें हैं। विशेष करके SC ST OBC लोगों को बता देना चाहूंगा,
तो वैसे में जो भी देश के लोग बाबा साहेब को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने झुकने से शर्मा रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहूंगा, आप अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वैसे में जो भी लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, सभी लोगों को मेरे ओर से जय भीम, कुल जोहार, जय भारत, जय संविधान। तो मेरे साथ आप लोग थोड़ा सा जोर से एक बार नारा लगा लेंगे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा। सभी लोगों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।